नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए रामायण का बालकांड पढ़ रहे थे। बालकांड का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसके हमने 34 श्लोक देख लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो 35वां श्लोक है वो देखेंगे। कह रहे हैं कि गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भावः पुरस्कृतः। तो यहाँ जो नारद मुनि हैं वाल्मीकि जी के लिए राम कथा बता रहे हैं, राम के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सह उस भरत ने आर्य भाव पुरस्कृतः अपने पूजनीय भाई श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए और गत्वा तू और निश्चित रूप से वहां जाकर, तो यहाँ वह बता रहे हैं जब भरत श्री राम को मनाने वापस वन में गए हैं तो उसका बता रहे हैं कि सह उस भरत ने तू गत्वा निश्चित रूप से वहां जाकर अपने पूजनीय भाई श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए सत्य पराक्रमम सत्य पराक्रमी और महात्मानम महान आत्मा भ्रातरम रामम अपने भाई राम से अयाचित याचना करने लगे। तो वे भरत श्री राम से वापस चलने की याचना करने लगे। अब महान जो इन्हें आत्मा कहा है राम को, वह इसका ये तात्पर्य है कि उनकी आत्मा साधारण भावनाओं और विचारों से ही नहीं अपितु महान भावनाओं और विचारों से परिपूर्ण थी। श्री राम के जीवन का तो प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक कोण महानताओं से परिपूर्ण था, इसलिए उन्हें यहाँ महान आत्मा कहा गया है। अगला श्लोक देखिए, दोनों साथ में अर्थ होगा 36वां और 37वें का। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चेच्छत पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः। तो यहाँ बता रहे हैं कि धर्मज्ञ हे कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता। यहाँ जो भरत है वह श्री राम से कह रहे हैं कि हे धर्मज्ञ, जो हमें करना चाहिए धर्म किसे का है, जिसको कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो। तो हे धर्म के ज्ञाता, कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता, त्वमेव राजा, आप ही राजा हैं। कहाँ के? अयोध्या के। त्वमेव राजा इति रामम वचः अब्रवीत, हे राम आप ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हैं। इस प्रकार के वचन भरत ने श्री राम से बोले। परमोदारः, परम उदार हृदय वाले, सुमुखः सुंदर मुख वाले, सुमहायशः सुंदर ढंग से, प्रतिज्ञा पालन रूपी महान यश से सुशोभित, महाबलः महान बलशाली च रामः उन श्री राम ने पितुः आदेशात पिता के आदेशानुसार राज्यम न इच्छत राज्य की इच्छा नहीं की। उन्होंने उस कर्तव्य को करना अपना धर्म समझा और उसकी अपेक्षा वहां जाकर पुनः राज्य लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। अस्य च राज्याय पादुके न्यासम दत्वा पुनः पुनः, और उस भरत को राज्याय राज्य के लिए, राज्य चलाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से अपनी पादुके न्यासम दत्वा अपनी चरण पादुकाएं धरोहर के रूप में देकर पुनः पुनः बार बार समझाते हुए उसे लौटा दिया। तो भरत को पुनः अयोध्या लौटा दिया अपनी चरण पादुकाएं दे करके। अगला देखिए, इसमें भी ये 38वां है, ये 39 और 40 ये तीनों अर्थ एक साथ चलेंगे। तो देखिए, निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः स कामम अनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोद राज्यम रामागमनाकांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान प्रविवेश। तो इसमें कह रहे हैं कि ततः उसके पश्चात
भरताग्रजः, भरत के जो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं श्री राम, उन्होंने भरतम निवर्तयामास, भरत को लौटा दिया, वापस समझा बुझाकर अयोध्या भेज दिया। सह, और उस भरत ने कामम अनवाप्य, अपनी कामना को न प्राप्त करने के कारण, अपनी कामना की पूर्ति में सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण, राम पादौ उपस्पृशन, श्री राम के चरणों का पास में जाकर स्पर्श किया, और रामागमन आकांक्षया, और राम के आगमन की संभावना और आकांक्षा को अपने मन में रखकर नंदीग्राम में एवं राज्यम अकरोत, नंदीग्राम से ही राज्य किया, शासन किया। तो यहाँ पर जब तक श्री राम वन में रहे तब तक भरत ने भी अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। अयोध्या के समीप ही जो ग्राम है नंदी ग्राम, वहां रहते हुए ही उन्होंने शासन का संचालन किया था। तू भरते गते, और फिर भरत के निश्चित रूप से चले जाने पर, श्रीमान, शोभा से संपन्न, श्री से युक्त, सत्य संदह, सत्य प्रतिज्ञा को धारण और पालन करने वाले, जितेंद्रिय, अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, और एकाग्रह, एक निश्चित अवस्था में अपने अंतःकरण को नियंत्रित रखने वाले, रामः नागरस्य जनस्य च, श्री राम ने निश्चित रूप से नागर यानी अयोध्या नगर के निवासियों के, और जनस्य च, और उस भरत के, तत्र वहां पर, पुनः आगमन आलक्ष्य, पुनः आने का विचार करके, दंडकान प्रविवेश, दंडक वन में, दंडकारण्य में प्रवेश किया। तो चित्रकूट में तो बार बार के नगर निवासी आएंगे, भरत आएंगे मनाने उनको, तो यह सोचते हुए श्री राम ने चित्रकूट से अंदर गहरे जंगल जो दंडक वन था उसमें प्रवेश कर लिया। तो यहाँ एक तो ये बताया है कि भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया जब तक श्री राम नहीं आए, उन्होंने नंदीग्राम से ही पूरा शासन संचालित किया, और इसके बाद ही जब श्री भरत उनको मनाने में असफल रहे, उसके बाद ही श्री राम ने चित्रकूट से आगे दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया, जिससे कि वहां उन्हें खोज पाना आसान नहीं हो। अगला देखिए, प्रविश्य तु महारण्यम रामो राजीवलोचनः, विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः। महारण्यम तु प्रविश्य, महान विशाल वन में निश्चित रूप से प्रवेश करके, तो दंडक वन बहुत विशाल था, तो उसी का कह रहे हैं कि दंडक नाम के उस प्रसिद्ध, उस महारण्य में, उस विशाल जंगल में प्रवेश करके, राजीव लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले, कमल के समान ही सुंदर और विशाल नेत्रों वाले रामः, श्री राम ने, विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नाम के एक राक्षस को मार करके, शरभंगम ददर्श, और शरभंग नामक ऋषि के दर्शन किए। तो वहां दंडकारण्य में श्री राम ने जो राक्षस थे उनको मारना शुरू कर दिया, और जो ऋषिगण थे उनके दर्शन किए, और उनकी समस्याओं को वहां उन्होंने दूर किया। अगला देखेंगे, सुतीक्ष्णम च अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा अगस्त्य वचनाच चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुतीक्ष्णम च अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श। श्री राम ने कौन कौन से ऋषि मुनियों के दर्शन किए? तो कह रहे हैं सुतीक्ष्ण ऋषि के, अगस्त्य ऋषि के, और अगस्त्य ऋषि के जो भाई हैं इन्द्मवाहन, उनके ददर्श दर्शन किए, और अगस्त्य वचनात् च एव, और अगस्त्य ऋषि के वचनों से ही ऐन्द्रम शरासनम जग्राह, इंद्र के धनुष को जग्राह ग्रहण किया। तो यहाँ पर श्री राम की जो आगे की कथा है वह बताते हुए नारद मुनि कह रहे हैं कि उसके पश्चात श्री राम ने वहाँ दंडकारण्य में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और उनके भाई
जो इद्मवाहन या उनका एक नाम और मिलता है सुदर्शन, उन ऋषि के दर्शन किए और उसके बाद महर्षि अगस्त्य के वचनों को आदेश के रूप में मानकर इंद्र नामक देवता द्वारा प्रदत्त धनुष को धारण किया। अगला ये भी हैं जो दोनों एक साथ इनका अर्थ चलेगा। खड्गम च परम प्रीतस्तूणी च अक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधायासुर रक्षसाम स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने। तो इनमें ये दोनों श्लोक एक साथ देखेंगे कि परम प्रीतः, परम प्रसन्न होकर, खड्गम च अक्षय सायकौ तुणी च, श्री राम ने क्या क्या ग्रहण किया, तो कह रहे हैं श्री राम ने परम प्रसन्न होकर खड्ग यानी तलवार, अक्षय अक्षय सायक, अक्षय जिसका कभी भी क्षय न हो ऐसे बाण, और तुणी च और तरकश को जग्राह ग्रहण किया, और वनचरई सह वने वस्तः और वनचरों के साथ वन में रहते हुए, तस्य रामस्य उस राम के पास, असुर रक्षसाम वधाय असुरों और राक्षसों के वध के लिए, सर्वे ऋषयः अभ्यागमन सभी ऋषि मुनि आए। तो वनचरों के साथ वन में निवास करने वाले उन श्री राम के पास असुरों और राक्षसों का वध करने की प्रार्थना लेकर सारे ऋषि मुनि आए। और तदा सह और उस समय श्री राम ने वने वन में तेषाम राक्षसानाम उन राक्षसों का वध करना प्रति सुश्राव स्वीकार किया। तो सभी ऋषि मुनि उनके पास प्रार्थना लेकर आए कि आप हमें इन इन असुरों से, राक्षसों से परेशानी है। तो श्री राम ने उन सभी राक्षसों का और असुरों का वध करना स्वीकार कर लिया। अगला प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासीनाम। तो यहाँ कह रहे हैं कि दंडकारण्यवासीनाम ऋषीणाम, तो दंडकारण्य में निवास करने वाले और कैसे हैं, अग्निकल्पानाम अग्नि के समान ही तेजस्वी, ऋषिणाम ऋषि मुनियों के समक्ष, रामेण श्री राम ने संयति युद्ध में रक्षसाम वधः राक्षसों के वध की प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पर उन्होंने राक्षसों के वध की श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली है। तो वह जैसे अग्नि के सामने हम शपथ लेते हैं या ऐसे कोई जो परम पवित्र चीज हो उसके आगे, तो यहाँ ऋषि मुनि हैं जो खुद ही परम पवित्र हैं, अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनके सामने श्री राम ने युद्ध में उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। इसके आगे के जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।